नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो निकल करके सामने आ गया है। और उसके बाद कई ऐसे छात्र होंगे जिनको किसी पार्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए चुना गया है, लेकिन कई कारणों की वजह से उनको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो कॉलेज उनके घर से बहुत दूर हो, या उस कॉलेज की जो रेपुटेशन हो वो उनको अच्छी नहीं लगती हो, उसमें क्लासेस नहीं होती हो बट उनको क्लासेस करनी है। तो कई तरह की चीज़ें जो है वो हो सकती है जिसके कारण आपको चुना गया है जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो आपको पसंद नहीं आता। तो क्या आप कॉलेज बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कॉलेज बदल सकते हैं। और उसी कॉलेज बदलने की जो प्रक्रिया है उसको स्लाइड अप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको स्लाइड अप कहा जाता है। तो जो भी छात्र फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनको जो कॉलेज मिला है उससे वो नाखुश हैं, उनको पसंद नहीं है, वो कैसे अपना कॉलेज बदल सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं। लगभग एक महीना पहले जो है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और फॉर्म भराना चालू हुआ था। उस समय एक यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था छात्रों के लिए, और इसी नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 14 में स्लाइड अप के बारे में मेंशन किया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि पूरे प्रक्रिया, नामांकन जो प्रक्रिया है यानी कि एडमिशन प्रोसेस जो है, इसके दौरान छात्र को मात्र एक बार स्लाइड अप करने का अवसर मिलेगा। तो आप एक ही बार स्लाइड अप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्टेड बच्चों को स्लाइड अप करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो जिनका सिलेक्शन थर्ड मेरिट लिस्ट में होगा उनके पास स्लाइड अप का कोई मौका नहीं होगा। जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है उनके पास तो स्लाइड अप का मौका होगा, जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी हो जाएगा उनके पास भी होगा, लेकिन जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनके पास स्लाइड अप का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे क्या कहता है? बोला कि स्लाइड अप का अर्थ है कि छात्र ने प्राथमिकता के आधार पर जिन कॉलेजों को चयनित या कर सूचीबद्ध किया है, अगर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में छात्र का चयन 10वें प्रायोरिटी वाले कॉलेज में होता है लेकिन छात्र कम से कम 7वें प्रायोरिटी वाला कॉलेज चाहता है, तो ऐसी स्थिति में छात्र को 10वें प्रायोरिटी वाले कॉलेज में नामांकन ना लेकर 7वें प्रायोरिटी वाले कॉलेज के लिए पुनः आवेदन करेंगे। इसे स्लाइड अप कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है स्लाइड अप। मान लीजिए कि आपने एक कॉलेज चुना जो कि 10वें नंबर पर है। शुरू में आपसे 20 कॉलेजेस चुनने के लिए कहा जाता है, तो जब आपका मेरिट लिस्ट निकल करके सामने आया तो आपको 10वां नंबर वाला कॉलेज मिला। लेकिन आपको कौन सा कॉलेज चाहिए? तो आपको वो कॉलेज चाहिए जिसको आपने 7वें नंबर पर चुना था। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पुनः एक बार आवेदन कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्लाइड अप। चलिए हम लोग चलते हैं अब स्लाइड अप कर कैसे सकते हैं। तो इसके लिए सीधे चलना होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आ गए हैं यहाँ पर हम लोग क्रोम में, और क्रोम में आप लोगों को जाके सीधे सर्च कर लेना है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का वो आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक नया पेज थोड़ी देर में आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा होगा एडमिशन पोर्टल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अप्लीकेंट लॉगिन यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड ये दोनों डालने होंगे। ये आपको दिया गया होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे उसी टाइम पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कार्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शंस होम, मेरिट स्टेटस और हेल्प दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पे मेरिट स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ऐसा खुल जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे मेरिट स्टेटस दिखाने लगेगा, और यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है स्लाइड अप का। यहाँ पर एक बार फिर से आपसे कंफर्म करता है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर करंट पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट, इफ नॉट then there are still higher preferences college or course option available, you can click the button below to be considered for the next merit list। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर, आपको किसी और कॉलेज में सिलेक्शन लेना है जो कि उससे बेहतर कॉलेज हो, तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये वाले जो छात्र हैं उनको यहाँ पे टीपीएस कॉलेज मिला है, लेकिन इनको एडमिशन कहाँ लेना है? एन कॉलेज में लेना है। तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इनके पास स्लाइड अप का ऑप्शन है। लेकिन जिनका यहाँ पर सीधे एन कॉलेज में ही एडमिशन हो गया वो चाहेंगे कि मेरा टीपीएस कॉलेज में हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपका फर्स्ट जो कॉलेज आपने चुना था उसी में आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप स्लाइड अप नहीं कर सकते हैं। ये स्लाइड डाउन नहीं है ना, स्लाइड अप है। तो आप नीचे नहीं ऊपर के कॉलेजेस जो है वो उनको चुन सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे कि आई वांट टू कंसीडर फॉर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट स्लाइड अप, आपके सामने एक ऐसा पेज, नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा रहेगा कि यू हैव बीन ऑलरेडी चूजन फॉर स्लाइड अप
ऑप्शन, तो ये जैसे ही आपके पास खुल करके सामने आ जाएगा, आपको कंसीडर कर लिया जाएगा फॉर सेकंड मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका फिर उसके आधार पर आपका नामांकन जो है वो होगा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में। तो कैसे स्लाइड अप करना है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे में कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की अपडेट जैसे ही चैनल पर अपलोड की जाए आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।